हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज है राधिका का बर्थडे, पर आज नानी की 13वीं भी है, तो राधिका का बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं होगा। राधिका आज क्या है बताओ? किसका बर्थडे? किसका? इधर देखो। मेरा। तुम्हारा? किसने बताया तुम्हारा बर्थडे है? छोटी दीदी। तुम्हारा बर्थडे नहीं है, ऐसे ही आज मेरा बर्थडे है। मैंने रोया। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। इसको देखो पहले। अब देखो। क्या? ये मामा ऐसे बस केवल टीका लगवाओगी है ना? दूध नहीं पीना। राधिका को ग्लास से दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए बोल रही थी कि मुझे ग्लास से दूध मत पिलाना, मैं बस टीका लगवा के आ जाऊंगी। जब उसको पता चला कि नहीं दूध पिलाना है तब भाग गई। मम्मी पकड़ के लाई, नहीं आई, पापा के साथ में आई, पर दूध उसने टेस्ट तक नहीं किया कि कैसा है, बस टीका लगवाया और भाग गई। और पैसे लेने के बाद कहती है कि दीदी इसमें कितने किंडर जॉय मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। पापा की गोदी में आई है और केवल टीका लगवाएगी, दूध नहीं पिएगी, टेस्ट तक नहीं करेगी। चुपके से टेस्ट करा रहे थे, वो भी नहीं कर रही थी, पेठा तक नहीं खाया इसने। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदन मंदिर शंकर प्रति विधाय रवे सदा वंदिता सरस्वती भगवती। इतना चीखने में क्या दिक्कत है? मुंह में केवल लगा लो, बस हो गया। इनके बड़ी हम तक आज का पीक दिया नहीं ठीक है, थोड़ा चीख लो यार। ले पैसा पैसा तो ले लो पैसे। नानी के घर में सबको नानी बहुत पसंद होती हैं, सभी बच्चों को, मगर मुझे भी बहुत पसंद है, मगर मैं नानी के साथ बहुत कम ही रही हूँ, क्योंकि अगर मम्मा जाती थी वहाँ पे तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ता था, क्योंकि मेरी दादी भी तो अकेले रह जाती थी। फिर तो जब नानी की डेथ हुई थी तब भी मैं नहीं गई थी और अभी भी मैं नहीं जाती, मगर फिर मेरे मामा ने भी कहा था कि तुम नहीं आती हो तुम आ जाओ इस बार, तो फिर मैंने सोचा कि अभी हो आते हैं। फिर मैं बात को जल्दी आ गई थी, मम्मी पापा बाद में आए थे, मैं चाचू के साथ में जल्दी चली आई थी। हम नानी को कभी नहीं भूल पाएंगे, हम नानी को बहुत मिस करते हैं। और हमारी नानी, जिस दिन हम लोग बांदा जा रहे थे शाम को, उस दिन भी नानी ने फ़ोन करके बार बार पूछा कि कहाँ पे हो, पहुँच गए, कैसे हो। नानी बार बार फ़ोन करके हम लोगों के बारे में पूछती थी। आज राधिका का बर्थडे था, सबने नानी को बहुत मिस किया, क्योंकि अगर नानी होती तो शायद नानी बहुत बार सबको फ़ोन करके, सबसे पहले नानी ही विश करती थी हमें बर्थडे। हाँ, 12 बजे नहीं करती थी, मगर सबसे पहले उन्हीं का फ़ोन आता था हमारे पास, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों का दिन स्टार्ट होता था बर्थडे वाला, मगर अब तो वो है ही नहीं। तो आज राधिका का बर्थडे है, इसलिए राधिका ने बोला कि मुझे चॉकलेट दिला दो, तो चॉकलेट लेने आई हैं। बोली हैं जो मैं चॉकलेट बोलूँगी वही चॉकलेट लेना मेरे लिए। कार में तो बोल रही थी कि मुझे किंडर जॉय चाहिए, किंडर जॉय चाहिए, मगर जब शॉप पे आई तो डेयरी मिल्क, किट कैट और किंडर जॉय देख के कंफ्यूज हो गई और बोलने लगी कि मुझे सब दिला दो, पूरा, कोई भी चॉकलेट छूटनी नहीं चाहिए, यहाँ पे एक भी चॉकलेट ना रहे, सारी की सारी दिला दो। पहले पापा ने इसको एक किंडर जॉय एक किंडर क्रीमी दिलाया, तो बोलने लगी कि नहीं, किंडर क्रीमी 2 दिलाओ, किंडर जॉय भी 2 दिलाओ, मुझे 2 चाहिए। और 2 किंडर जॉय और किंडर क्रीमी लेके इतना खुश हो गई। किंडर जॉय भी एक और चाहिए। चलो राधिका, उंगली पकड़ो मेरी, उंगली पकड़ो मेरी। नहीं, अजीब तो नहीं है।
हाँ इधर आ। अरे रुको 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 रुको, गिर जाएगा। राधिका अच्छी है पेस्ट्री। और ये गिफ्ट किसने दिया? ये किसने दिया बाबू? 2 किंडर जो हैं 2 किंडर क्रीमी लेके आई है। फिर राधिका बोलने लगी कि मुझे एक ड्रेस भी दिला दो, मुझे एक कपड़ा भी चाहिए। तो इसके बॉयज़ जैसे बाल हैं तो इसके ऊपर गर्ल्स वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, इसीलिए इसको बॉयज़ वाले कपड़े दिला दिए यहाँ से। और फिर उसके बाद वहाँ से सीधा मामा के घर। सारे बच्चों को याद आता है कि हमारी नानी ने हमें ये कहानी सुनाई थी, मगर हम लोगों को याद आता है कि हमारे विपुल दादा ने हमें ये वाली कहानी सुनाई थी, क्योंकि उनकी कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि आपने उसे 4 बार सुना होगा फिर भी आपका मन करेगा कि एक बार और सुन लेते हैं। वो हमें इतनी सारी हॉरर कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारी। हम लोगों को उनमें बहुत डर भी लगता है और मज़ा भी आता है उनसे कहानी सुनने में, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब भी मामा के घर जाते हैं तो विपुल दादा से कहानी सुने बिना हम लोग वापस आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों को उनसे कहानी सुनना बहुत पसंद है और उनको कहानी सुनाना भी उतना ही ज़्यादा पसंद है। उनके पास कहानियाँ अनलिमिटेड हैं, कोई लिमिट ही नहीं है कहानियों की। वो किसी भी टॉपिक पे कोई भी कहानी सुना सकते हैं, आप उनसे किसी भी टाइप की कोई भी कहानी सुनिए, स्पेशली हॉरर आप कुछ भी सुनिए, उनके पास बहुत सारी कहानी है। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, दीनानाथ और विशंबर। हम लोग जब मामा के घर जाते हैं तो रास्ते में एक बाग पड़ती है, तो उसी बाग में उन्होंने हमें कहानी सुनाई कि दीनानाथ और विशंबर रहते हैं। जब कोई रात में वहाँ पे जाता है तो वो उसे मतलब जो जाता है उसे परेशान करते हैं। एक और उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी, बट मैं उसके कैरेक्टर का नाम भूल गई हूँ। वो जो कैरेक्टर है उसका जो भी नाम है वो आपसे तंबाकू मांगता है, छोटी पत्ती वाली, उनका ऐसा कहना है। अभी ये जो बाग आप देख रहे हैं, इस बाग से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं। इसी बाग के किसी एक पेड़ की एक डाली पे दीनानाथ और दूसरी डाली पे विशंबर बैठे रहते हैं और डराते रहते हैं सबको रात में। इसी बाग में कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर होगा जो कि आपसे तंबाकू मांगेगा, छोटी पत्ती वाली। और ये छोटी पत्ती वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट ये कहानी में था कि जो कैरेक्टर है वो आपसे केवल छोटी पत्ती वाली तंबाकू ही लेगा। अगर आप उसे बड़ी पत्ती वाली तंबाकू दोगे तो वो नहीं खाएगा और आपको मार देगा। जिस डाल से रिलेटेड हमने कहानी सुनी थी वो पीछे रह गई, उसका मैं पीछे से लेने की कोशिश कर रही थी वीडियो, बट वो मुझे नहीं मिली। और यहाँ आने के बाद गांव के बाहर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मम्मी और पापा की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये जो स्कूल छोटा सा आपको दिख रहा है, स्कूल नहीं है ये, पंचायत भवन है। ये पंचायत भवन जो आपको छोटा सा दिख रहा है, यहीं पे मेरे पापा की बारात आई थी, मतलब रुकी थी। और इसके बगल में एक मंदिर था, वहाँ पे भी रुके थे कुछ लोग, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं। और अभी हम लोग छोटे से रास्ते से अंदर जा रहे हैं और मेरे नाना नानी के घर के जस्ट पीछे गंगा जी बहती थी। अब तो नहीं है क्योंकि अब गंगा जी बहुत दूर चली गई हैं। बाकी जब हम लोग पहले आते थे तब हम लोग गंगा जी में ज़रूर से जाते थे, क्योंकि गंगा जी एकदम जस्ट छत से आप नीचे उतरेंगे वहीं पे थी पीछे एकदम। मैं चाहती थी दिखाना गंगा जी, मगर मैं नहीं जा पाई क्योंकि हम लेट में आए थे यहाँ पे। हम बहुत पॉपुलर इंसान हैं, तुमको नहीं पता। गुन्नू बाबा कहाँ? गुन्नू गुन्नू सुनता ही नहीं। गुन्नू ये हम ले ले, अरे दीदी, ये हम ले ले। दीदी नाम तो पूछो। क्या नाम है आपका? मुझे नहीं हो रखा क्या बोल रही? क्या नाम बता पहले अपन। लाडवी का नाम? लाडवी का नाम? लाडवी नाम हुई। लाडवी नहीं है, पकड़ो पकड़ो, कुछ और नाम है जी। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम बताओ, नहीं जाने नहीं देंगे। नाम बताओ। काहे ले परेशान कर अरे रही हो? नाम बताओ री। मौसी नमस्ते। तो यहाँ पे आने के बाद राधिका ने सबसे पहले पीछे वाले रूम में जाके फ़ोन स्टार्ट कर दिया अपना, यही एक काम है इसके पास।
कहीं जाने के बाद में। मेरी सारी मौसी एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रही हैं और पूरा रूम छोटा सा है और वो पूरा का पूरा भरा हुआ है मौसी से, बस केवल अंदर मौसी हैं। सारी सिस्टर्स एक जगह इकट्ठी होकर बातें कर रही हैं और आर्या ऊपर गई हुई है, राधिका पीछे फ़ोन देख रही है। अच्छे से बनाओ। तो अब सबके खाने का नंबर आ गया है, सब लोग खाना खाएंगे। अब सब लोग नहीं, मतलब जो 13 लोग स्पेशल होंगे, मान होंगे मतलब मामा के, वो 13 लोग खाना खाएंगे। फिर उसके बाद 12 लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। शुभाम ददासे सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता यात्री स्वयं स्थिराम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृत्यामुदेश बुद्धि वृद्धासतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां तां यथास परिपालय देव विश्वम् आनंद काले गौराजलक्ष्मी सिंह प्रसादानवृद्धि सिद्धे माता हताश विनाशनस्य दकार शब्दस्य दरिद्रनाशा ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् शान्ति भवतु। अरे आप लोग ऊपर हो का? वी आर फाइन बुज्जू बुज्जू। अरे हमका रहने दो। अरे क्यों? वो वहाँ पे खाना खाना कहाँ? तो कोई खाना खा लोगी। अब वो 12 मान आ चुके हैं जो कि सेकंड टाइम में खाना खाएंगे। चलो अच्छा हो नहीं
तो अभी दोनों स्पेशल लोग मतलब 2 टाइम के जो स्पेशल थे, एक बार 13 एक बार 12, वो दोनों लोग खाना खा चुके हैं। अभी हमारे लोग का नंबर आ गया है और मैं दादी अकेली थी तो मैं चाचू के साथ वापस आ गई थी। मेरे साथ आर्या भी आ गई और हम दोनों के साथ राधिका भी वापस आ गई थी, क्योंकि मम्मा को देर हो जाती और फिर दादी अकेले थी, इसीलिए मैं और आर्या और राधिका चाचू के साथ आ गए थे। बच्चा और अभी मैं जा रही हूँ चाचू के साथ में वापस घर। चाचू जा रहे हैं घर, तो मैं सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। दादी वहाँ पे घर पर अकेली हैं और मेरे साथ राधिका भी जाने के लिए बोल रही थी बार बार कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने उसको समझाया पर नहीं मानी वो। और आप हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।